क्या ये सिर्फ एक लंबी क्रेटा है या फिर 20 लाख के बजट का असली लग्जरी सोफा? आज दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे Hyundai Alcazar के साथ। दोस्तों, अगर आप एक ऐसी 7 सीटर एसयूवी ढूंढ रहे हैं जो स्टाइल, स्पेस और प्रीमियम फील तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन दे, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे Hyundai Alcazar की, जिसे कई लोग मजाक में क्रेटा प्रो मैक्स भी कहते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये एसयूवी सच में उतनी खास है जितनी दिखती है? सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। पहले Alcazar और Hyundai क्रेटा में ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता था, लेकिन अब पूरी कहानी बदल चुकी है। नई Alcazar का फ्रंट और रियर डिजाइन इसे एक अलग ही पहचान देता है। इसके कनेक्टेड एलईडी टेल लैंप्स और शार्प डीआरएल्स इसे एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक देते हैं, जो रोड पर अलग ही नजर आता है। और इसकी लंबी बॉडी, भाई इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एसयूवी अपने से ऊपर के सेगमेंट की है। खास तौर पर बड़े शहरों में, जहां हर दूसरी गाड़ी एसयूवी है, वहां Alcazar अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहती है। लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी है, क्या ये एसयूवी सिर्फ दिखने में अच्छी है या फिर परफॉर्मेंस और कंफर्ट में भी उतनी ही दमदार है? आगे हम जानेंगे इसका रियल वर्ल्ड माइलेज, कंफर्ट, फीचर्स और वो सब कुछ जो आपको इसे खरीदने से पहले जानना जरूरी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आगे आने वाला है पूरा सच Hyundai Alcazar का। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर की। जैसे ही आप अंदर बैठते हैं, आपको एक जाना पहचाना फील आता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे काफी बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है और प्रीमियम लगता है, यानी क्वालिटी के मामले में ये एसयूवी आपको निराश नहीं करेगी। लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात है, अगर आपने पहले Hyundai क्रेटा देखी या चलाई है, तो आपको Alcazar का इंटीरियर काफी हद तक वैसा ही लगेगा, खासकर डैशबोर्ड। अब ये कोई बड़ी कमी नहीं है, क्योंकि यूजेबिलिटी और फीचर्स तो वैसे ही शानदार हैं। लेकिन जब आप एक ऐसी 3 रो एसयूवी में बैठते हैं जो क्रेटा से ऊपर आती है, तो थोड़ा अलग और ज्यादा स्पेशल फील की उम्मीद जरूर होती है। और यही वजह है जहां Alcazar थोड़ा सा पीछे रह जाती है, क्योंकि ये प्रीमियम तो लगती है, लेकिन कुछ अलग वाला वाउ फैक्टर थोड़ा मिस हो जाता है। अब बात करते हैं उस चीज की जहां Hyundai Alcazar सच में अपनी अलग पहचान बनाती है, और वो है इसका केबिन लेआउट। मॉडल में सेकंड रो में कैप्टन सीट्स मिलती है, और यकीन मानिए यही इस एसयूवी का सबसे बड़ा हाईलाइट बनकर सामने आती है। ये सीट्स इतनी आरामदायक हैं कि लंबा सफर भी आसान लगने लगता है। सपोर्ट भी बढ़िया मिलता है और बैठते ही एक प्रीमियम फील आता है, जैसे आप खुद ड्राइव करने के बजाय किसी शोफर ड्रिवन कार में बैठे हों। अब एक और जरूरी चीज, तीसरी रो तक पहुंचना। काफी सारी 7 सीटर एसयूवीज में ये एक बड़ी समस्या होती है, लेकिन Alcazar में एंट्री और एग्जिट काफी आसान है, जो इसे फैमिली यूज के लिए और भी बेहतर बनाता है। अब बात करते हैं कुछ स्मार्ट फीचर्स की। सेकेंड रो में आपको एक मजबूत ट्रे टेबल मिलती है, जिसमें फोन रखने के लिए अलग स्लॉट भी दिया गया है। ये टेबल इतनी मजबूत है कि आप इस पर आराम से लैपटॉप रख सकते हैं। मैंने खुद इसे कई बार काम करने के लिए इस्तेमाल किया है, यानी चलते फिरते भी काम हो सकता है। लेकिन एक छोटी सी कमी यहाँ भी है, अगर इस टेबल का साइज थोड़ा और बड़ा होता तो ये एक परफेक्ट मिनी ऑफिस सेटअप बन सकता था। अभी के लिए ये फीचर अच्छा तो है, लेकिन कमाल का बनने से बस थोड़ा सा पीछे रह जाता है। अब बात करते हैं तीसरी रो की। देखिए, Hyundai Alcazar की थर्ड रो यूजेबल तो है, लेकिन यहाँ आपको ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए। मतलब ये ऐसी जगह नहीं है जहाँ आप घंटों आराम से बैठना चाहेंगे, लेकिन छोटे सफर या कभी कभार इस्तेमाल के लिए ये बिल्कुल ठीक काम कर देती है। अब असली गेम यहाँ शुरू होता है। जैसे ही आप तीसरी रो को फोल्ड करते हैं, Alcazar आपको एकदम नया एक्सपीरियंस देती है। पीछे का बूट स्पेस बड़ा, फ्लैट और काफी प्रैक्टिकल बन जाता है, यानी सामान रखने के लिए जबरदस्त जगह। अगर आप इसे Hyundai क्रेटा से कंपेयर करें, तो फर्क तुरंत समझ में आ जाता है। मैंने खुद इसे एक बार शिफ्टिंग के दौरान इस्तेमाल किया, और सच बताऊं, इसने उम्मीद से कहीं ज्यादा सामान आसानी से संभाल लिया। बैग्स, बॉक्स, सब कुछ बिना ज्यादा मेहनत के फिट हो गया। और यही छोटी छोटी चीजें हैं जो लंबे समय में किसी भी कार को सच में यूजफुल बनाती हैं। तो अगर आप एक ऐसी एसयूवी चाहते हैं जो सिर्फ दिखने में ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में भी काम आए, तो Alcazar आपको यहां निराश नहीं करेगी। Hyundai Alcazar को सड़क पर चलाना ज्यादातर समय आसान और आरामदायक लगता है। इसका 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन अच्छी पावर देता है, और जब आप स्पीड पकड़ लेते हैं तो ये बिना किसी मेहनत के स्मूथ तरीके से चलता है। खासकर हाईवे पर ये काफी आराम से लंबी दूरी तय कर लेती है। हालांकि शहर के भारी ट्रैफिक में अनुभव थोड़ा अलग हो जाता है।
7 स्पीड DCT गियर बॉक्स कम स्पीड पर थोड़ा झटकेदार महसूस हो सकता है और चढ़ाई पर चलाते समय गाड़ी आगे बढ़ने से पहले हल्का सा पीछे खिसकती है। ऐसे में बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में इसे चलाने के लिए थोड़ा समय लेकर आदत डालनी पड़ती है। राइड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ अल्काज़ार अपने छोटे भाई Hyundai क्रेटा से थोड़ा अलग व्यवहार दिखाती है। सामान्य स्पीड पर ये आरामदायक रहती है, लेकिन तेज किनारों वाले गड्ढों पर ये उम्मीद से ज्यादा झटका देती है। कई बार ऐसा लगता है कि सस्पेंशन अचानक आने वाले खराब रास्तों पर थोड़ा असहज हो जाता है, खासकर शहर की टूटी फूटी सड़कों पर। साथ ही केबिन के अंदर सड़क का असर भी क्रेटा के मुकाबले थोड़ा ज्यादा महसूस होता है। अब इतनी सारी बातों के बाद एक जरूरी सवाल, क्या ये छोटी मोटी कमियां Hyundai अल्काज़ार के एक्सपीरियंस को खराब करती हैं? सीधा जवाब है नहीं। असल में ये वो चीजें हैं जिनकी आदत आपको धीरे धीरे हो जाती है। कुछ दिन चलाने के बाद आप इन्हें समझ जाते हैं और फिर ये उतनी बड़ी समस्या नहीं लगती। बल्कि जो चीज ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसकी इजी लाइफ। अल्काज़ार के साथ रहना काफी आसान है। ये SUV स्पेस, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी का ऐसा कॉम्बिनेशन देती है जो डेली यूज में सच में काम आता है। ऑफिस जाना हो, फैमिली को लेकर घूमने निकलना हो या फिर थोड़ा ज्यादा सामान लेकर कहीं जाना हो, ये हर काम बिना स्ट्रेस के संभाल लेती है। यानी ये सिर्फ दिखने में ही अच्छी नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की लाइफ में भी उतनी ही यूजफुल साबित होती है और यही बात इसे खास बनाती है। अब आने वाले महीनों में ये SUV अलग अलग रोल निभाने वाली है, कभी सिटी ट्रैफिक, कभी लंबी हाईवे ड्राइव और बीच बीच में हर तरह का इस्तेमाल। तो आगे और भी दिलचस्प अपडेट्स आने वाले हैं, जहां पता चलेगा कि असल में ये SUV लॉन्ग टर्म में कितनी दमदार साबित होती है।